तो एक राजा के पास एक था बकरा। उसने सारे अपने दरबार में एक दिन सभी लोगों को बुलाया और कहा कि इस बकरे की भूख शांत नहीं हो रही, और जो इसको ले जा करके दिन भर चराए, घास खिला करके ले आए, और जो इसको भोजन करा करके इसको संतुष्ट कर देगा, मैं उसको इनाम दूंगा, सम्मानित करूंगा। इनाम की बात आई तो कई सारे प्रजा वाले, मंत्री संतरी जो भी थे, सब आके जुट गए, महाराज हम करेंगे, हम करेंगे। कई लोग आकर के बकरे को बारी बारी से ले जाने लगे, लेकिन राजा ने यह शर्त रखा था कि देखो, बकरे की भूख शांत हुई है कि नहीं हुई है, ये मैं स्वयं चेक करूंगा। राजा ने ये पहले ही बोल रखा था। अब तो महाराज सब एक एक करके ले जाते, बकरे को चराते। दिन भर बकरा घास चरता, भोजन करता, जो कुछ भी उसको अच्छा लगता सब खिलाया जाता। शाम को जब राजा के पास लेकर के आते और राजा थोड़ी सी हरी घास डालता तो पुनः बकरा फिर से खाने लगता। और राजा तर्क देता कि यदि इस बकरे का पेट भर गया है तो पुनः यह भोजन क्यों कर रहा है। यदि भोजन कर लिया है, पेट भरा हुआ है, उसको भूख कैसे लगी? खा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर भूख है। कई लोग प्रयास करते रहे, कोई भी सफल नहीं हुआ, सब के सब विफल हो गए। रोज वो बकरा जब शाम को आता तो क्या करता, थोड़ी सी घास खा लेता और राजा यही बोल करके उनको भगा देता कि भाई तुम्हें इनाम क्यों दें। बहुत लोगों ने प्रयास किया लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। एक दिन एक विद्वान आदमी आया, बकरे को लेकर के गया चराने के लिए। हरी हरी घास के खेत, वहां पर बकरे को छोड़ दिया, और जैसे ही बकरा घास खाने के लिए जाता तो एक डंडा लेकर के पीछे से जाता और तुरंत उसी डंडे से मारना शुरू कर देता। जैसे ही बकरा घास चरना शुरू करता, डंडा पड़ने लगता। दिन भर यही चलता रहा। बकरा ज्यों घास को खाने जाए तो डंडा पड़ने लगता। सुबह से शाम हो गई। शाम होते होते बकरे के दिमाग में ये बात बैठ गई कि भैया घास की तरफ मुंह भी उठा लिए ना तो डंडा खाना पड़ेगा। शाम को राजा के पास लेकर के आए। राजा ने खूब हरी हरी घास ला करके बकरे के सामने रखा। खाना तो दूर महाराज, घास की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि मन में ये बात तो बैठ गई थी ना कि घास खाएंगे तो डंडा खाना पड़ेगा। इस दृष्टांत के माध्यम से आप अपने आप को जोड़िए। कथा का सूत्र ये है कि वो जो बकरा है ना, वही हमारा मन है, और जो घास चराने वाला है वो है जीवात्मा, और राजा वो परमात्मा है। मन को मारते रहोगे तो एक दिन सारे विषयों से दूर हो जाओगे। जब आपके मन में ये आभास हो जाएगा कि ये जो विषयासक्तियां हैं, जो संसार के विषय हैं, ये विषय हमको कभी सुखी नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमारे जीवन जीने में उपयोगी हैं, जीवन जीने का साधन हो सकते हैं, लेकिन ये कभी हमारे सुख का साधन नहीं हो सकते, कभी हमारे स्वरूप को परम आनंद नहीं पहुंचा सकते। ये हमारे